कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो कि इंसानियत के नाम पे कलंक है तू, या आपने किसी को बोला हो कि इंसानियत के नाम पे कलंक है तू? सही वरुण, हो? किसी ने आपको कहा है कि इंसानियत के नाम पे तुम कलंक हो? एक दिन बिल्डिंग में मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ। और मैं आई वाज द ओपनर और मैं पहली बॉल पे आउट हो गया था। जो कैप्टन था वो बोला तू तू ही है कलंक हमारे टीम में। और सब बस। अपने अपने सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी जी। सवाल यह है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप अरे भैया मैं जेल गया हूँ, वो कलंक वो अभी मिट गया लगता है। संजय सर और माधुरी मैम, आप दोनों से आपने बहुत सारी, आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना? कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो। और क्या आई थिंक हम कितने 20+ ईयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में। और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद को एक्टर्स यू वर्क विद बिफोर। और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल। एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बुलाऊंगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे। तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। कैसे मैंने तैयार किया उनको। देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं, फिल्म मेकर हूं, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया। काफी तैयार होके खुद आए हैं ये। और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं। तो इसलिए ऐसे ही मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय, आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है। Alia, Varun, we have seen you in Humpty, Badri, and Student, all urban films. Yeah. So how was working with this film together, you and Varun? And Karan, you also tell us कि कितना difference हुआ इनमें Student to Kalank. Just. आई थिंक बच्चे बड़े हो गए। And please, आई Alia, थिंक इस फिल्म Varun. के दौरान मैं कह सकता हूं कि वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे, और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए। आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए। But was it different from the other 3 films? Or This some things don't change, but वरुण सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है स्पेशली। हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हो रही सच बात ये, शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी। क्योंकि प्लीज टेल देम द रीजन व्हाई लड़ाई हुई नो थी। रीजन, आई टेल यू, व्हेन डिड इट become fine? When I started directing. No, not when you fell down. पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ। तो मैंने पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या 2-3 बड़े फिल्में साइन कर लिए तो क्या कुछ हवा लग गई है? तो शी सेड नहीं, आई एम इन माय कैरेक्टर एंड ऑल। तो शी वाज This लाइक दैट। conversation never happened. तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था, और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था। 20 मिनट, that's it, and I apologize to people, everyone, but Alia was not talking to me. और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था, और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही गिरेगी, और गिर के जाएगी किधर, मुझे ही पकड़ना है। तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा, अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर तब आलिया हंसी and then we became friends. Yeah, no, but to be very honest, it's lovely. I love working with him, and he is very Same to close same. to my heart. And I have to say, he is fantastic in the film, in my eyes. माधुरी मैम, इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था और सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डिमाइज हो गई, और आपको ये रोल के लिए अप्रोच किया गया। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपको ये अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि श्रीदेवी का रोल आपको करने के लिए दिया गया? Well, एक तो बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वाज अप्रोच टू डू दिस रोल, एक हैवी हार्ट था तभी। बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन टू स्टेप इनटू द रोल
जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे, क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को। लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है, तो वही किया। लेकिन ऑफ कोर्स you know we will all miss her terribly. Usually there's a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा रोल नहीं मिलता. The कहानी is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? We did do it because there was actually depth to every character, and the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something, and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. All right, we And, have two honestly, questions. We I have just two have more to say questions. that it's this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, So, yeah, but it's a true ensemble. monkey. Yeah, There's a bull. there's a bull. Okay, sorry. I'm just saying if in case you see a monkey. Stop, There's a monkey Karan, somewhere. stop confusing the audience. Yeah, the bull and Karan. yeah. This is a film Karan- about these 6 people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play within the film. 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी, वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज़ में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे। और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं। बहुत साल गुजर गए उसके बाद, और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है, वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है। और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई, और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है। एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी।